व्हाट इज आइसोटोप? शांत शांत शांत। व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप मीन्स होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट, हम बता रहे हैं, रुको तो सही, बता रहे हैं, वेट। इतना जल्दी उड़ क्यों जाती है? हाँ, एक मिनट बता रहे हैं, वेट करो, वेट करो, समझो ना। हम क्या बोले? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन का 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। कार्बन का 6 होता है और मास नंबर 14 होता है। दो तरह के कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। एक का मास नंबर कितना होता है? 12 एंड एक का 14। तो दीज टू आर आइसोटोप्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, ठीक है। एक होता है यूरेनियम 92,235 और यूरेनियम भी होता है 92,237। बात आई समझ में? हम बोले आइसोटोप, हम उसको कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ देखो एटॉमिक नंबर सेम है जी, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है? डिफरेंट है ना? मास नंबर डिफरेंट। तो ये दोनों आइसोटोप कहलाएंगे। कार्बन के आइसोटोप है और ये यूरेनियम के आइसोटोप है। क्लियर? नहीं, आइसोटोप बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये दोनों तुम याद रखो, एक कार्बन के होते हैं और एक यूरेनियम के होते हैं। क्लियर? और हाँ, ये दोनों का यूज मेडिकल साइंस में किया जाता है, ठीक है। आइसोटोप समझ गई? अब हम आते हैं क्या? अब आते हैं आइसोबार। आइसोटोप समझने में दिक्कत? सेम एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट दैट हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, है ना। जैसे कार्बन का 6 और मास नंबर 12, कार्बन का 6 एंड मास नंबर 14। ओके, तो C12 एंड C14 आर आइसोटोप्स। यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 237 आर आइसोटोप्स। क्लियर ना? अब आते हैं हम आइसोबार। आइसोबार जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए। सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन C14, नाइट्रोजन 7, है ना। सेम मास नंबर है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो। क्लियर? समझ में आया? आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर और आइसोबार में सेम मास नंबर। क्लियर ना? दोनों चीज आया समझ में? ओके। अब एक आता है आइसोमर। आइसो मीन्स होता है साथे साथे, और मर मीन्स होता है मरना। जब कोई साथे साथे मरता है तो उसको क्या बोलते हैं? तुम लोग तो एक स्टोन भी जानते हो जिससे ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर। संग मीन्स साथ साथ, साथ साथ मरो। तुम लोग जाओ। तो आइसोमर क्या है ये देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपने, हम एक आपको कंपाउंड बताते हैं जिसका नाम है ब्यूटेन, C4H10। इसको हम पढ़ते हैं ब्यूटेन। क्या पढ़ते हैं? देखिए ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं? C। क्लियर? 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन बैठा दिए। क्लियर?
अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी 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 लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन बैठा देते हैं। देखिए तो दोनों एक ही चीज है, जितना कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन का संख्या है C4H10 दोनों में, गिन के देखिए तो दोनों में सेम है, हाइड्रोजन 10 को है, कार्बन 4 को है ना। तो हम कहते हैं द कंपाउंड विच है सेम जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। जे सब में देखो दोनों में C4H10 ही है, ये भी C4H10 है और ये भी C4H10, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो ये दोनों कहलाएंगे आइसोमर। क्लियर, क्या बोलेंगे, सेम जनरल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, द कंपाउंड व्हिच हैज सेम जनरल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर, ठीक है। और ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, दो ही तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। एक कंपाउंड देखते हैं इसके बाद, ये तीनों चीज आइसो वाला समझ में आया ना, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है और आइसोमर क्या है। आइसो से अब पूरी तरह परिचित हो गए ना, हटाएं, लिख लो। उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। एक चीज जो आप लोग को बोल रहे हैं ना कि तैयारी करो अभी से पॉलिटेक्निक का, एकदम मान लो, गांठ बांध लो, अगर जो फ्यूचर बनाना है तो। समझ गए, गांठ बांध के रख लो कि हमको ये करना ही है। जैसी 10 का एग्जाम दो वैसे ही पॉलिटेक्निक का एग्जाम दो, दोनों का रिजल्ट लेके आओ। और कम से कम ऐसे भी 2 साल में तुम इंटर करोगे ना जी, वो 3 साल लेता है और तुमको इंजीनियरिंग का डिग्री देता है, जेई का। जॉब सिक्योर करो, समझ में नहीं आ रहा बाद में पछताओगे। इसका तो हम करवा दें, कुछ नहीं तो इसका के पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन करवा दें, कुछ जैसे यहाँ आते हो वहाँ भी खाली जाना है, डेली अटेंडेंस लगाना है, जो प्रोफेसर बोल रहा है सुन लेना, पैसा। अरे एग्जाम में जो पास होके जाता है ना, वो उससे पैसा नहीं लगता है, साल का 1000 रुपया या 1500 रुपया लगता है साल का, और जो पास नहीं होता है उसको साल का 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपया लगता है। बहुत बच्चे हैं तो प्राइवेट, अगर जो सब पास ही हो जाता तो प्राइवेट कॉलेज चलता कैसे, हाँ, सब पास ही हो जाएगा तो प्राइवेट कॉलेज चलेगा जी, हाँ। बोल देना लिखा हुआ हो जाए तो आगे बताएंगे। बढ़े आगे, तुम कर लेना तैयारी, और तुम भी डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी तो कितना का वो ब्लड हाथ में लगेगा, कितना का ये बहुत खराब पेशा हमको लगता है जी। हमको लगता है अगर जो हम डॉक्टर होते तो खाना नहीं खा पाते, जब खाना खाने बैठते तो वो वाला सीन याद आता कि पेट चीरे हुए थे उसका। चलो मिटा रहे हैं इसको, ओके। तो हम बता रहे थे एक और आइसोमर बता रहे थे, पेंटेन, क्या नाम है उसका,
पेंटेन, इसका फार्मूला होता है C5H12। देखो इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, हो गया। इसका चार चार हाइड्रोजन रखो। तो एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका हुआ एक दो तीन चार पांच, है ना। तीसरा तरीका हुआ, कई तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, यही तीन तरीका से अरेंज कर सकते हैं, नहीं और कोई तरीका नहीं, ठीक है। अब वो आप आगे उतना डिटेल अभी नहीं बताएंगे, बता देंगे, ठीक है। हाँ, तीनों का नाम होगा, तीनों का नाम पेंटेन ही है, तीनों का नाम क्या है, पेंटेन ही है, बट स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग नया नाम भी देते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन, बाद में समझेंगे। तो कहने का मतलब आइसोमर समझ में आ गया कि जनरल फार्मूला हमारा सेम रहे और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। हाँ, आगे क्लास में आपको पता चलेगा, अभी रुक जाओ, होता क्या है। ये ऐसा मेडिसिन है जिसको खा लो तो फिर पढ़ना नहीं पड़ता। मिटा रहे हैं इसको। आते हैं हम सिलेबस पे। तो चैप्टर 2 चल रहा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यही ना। मैटर मैटर हम लोग टू टाइप्स के देख रहे थे, एक तो देख रहे थे प्योर और दूसरा क्या चीज, इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर को हम जनरली क्या कह रहे थे, मिक्सचर। मिक्सचर का नाम ले तो बस वो खाने वाला मिक्सचर मत समझ लेना। तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या एलिमेंट, और दूसरा क्या था, कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस में देख रहे थे ये भी दो टाइप के, होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। ये पूरा चैप्टर का समरी तो यही है ना, पूरा चैप्टर का समरी यही है। हाँ हाँ बताए हैं, समरी यही है ना पूरा चैप्टर का, कि इसमें पढ़ना था हमें इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने देखा मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर होते हैं और इम्प्योर होते हैं। जो एलिमेंट होते हैं वो प्योर मैटर है, जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर मैटर है, और बाकी जो बचे वो मिक्सचर है। मिक्सचर में भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कहते हैं सेम कंपोजिशन हर जगह हो, सेम कंपोजिशन। जैसे आप ग्लास में पानी रखो और ऊपर से चीनी डाल दो, तो ऊपर वाला पानी कम मीठा होगा, नीचे वाला पानी ज्यादा मीठा होगा ना। और अब चीनी डालने के बाद उसको चम्मच से पूरा चला दो, ठीक है, चम्मच से पूरा मिक्स कर दो, तो अब जितना ऊपर मीठा होगा उतना ही नीचे भी मीठा होगा, है ना। दोनों जगह का पानी सेम मीठा होगा। तो इसको बोलते हैं जहां सेम कंपोजिशन में हो उसको होमोजीनियस, और जहां डिफरेंट कंपोजिशन हो वहां क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। आप बोल सकते हैं चावल में कंकड़ मिला हुआ है, हेट्रोजीनियस है ना। क्योंकि हर जगह ऐसा कोई जरूरी है कि 1 केजी चावल में 5 कंकड़ निकला तो अगला केजी में 5 ही निकले, 6 भी निकल सकता है, नहीं भी रह सकता है ना। और ये हो गया आपका, इसका एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। मतलब जब अच्छी तरह से मिला दिया गया है ना, तो इसमें क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है और इसमें
डिफरेंट कंपोजिशन। इसमें कहीं से भी आप सैंपल ले लो तो उसमें जो कंपोजिशन होगा वो एक ही तरह का होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर, और इसका सैंपल लो तो उसका कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। तो वो हो गया। जैसे हम लोग के यहाँ शादी विवाह में हम लोग ड्रम में वो शरबत घोलते हैं, है ना। एक जग निकाले उतना ही मीठा, दूसरा जग निकालते हैं तो वो भी उतना ही मीठा होता है ना। होमोजीनियस है। नया आया समझ में। और दूसरा टाइप जो प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा है, वो हमने आपको बताया है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, हमने बताया है व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज एटम, बता चुके हैं हम, है ना। तो एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट मिक्स इन फिक्स रेशियो बाय वेट या डिफिनिट रेशियो बाय वेट, तो उसको हम क्या कहते थे? कंपाउंड कहते थे। इसके साथ साथ हमने देखा था कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। अब प्योर सब्सटेंस जो आपका एलिमेंट है, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। तो हाँ, मेटलाइट भी होता है। अभी मेटल नॉन मेटल देखते हैं क्या। तो अभी हम फिजिकली देखेंगे मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे। क्लियर? बताते हैं, बता दिए थे। चलो ये तीसरा बार होने दो। हटाए जी। चलिए बता चुके थे हम, थोड़ा सा और देखते हैं। बताए हैं ना कंपाउंड एंड मिक्सचर। चलिए हमको डिफरेंस बताइए दोनों में। सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा? कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले क्या लिख देंगे हम? कंपाउंड इज और इधर क्या लिखेंगे? मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। दूसरा अंतर, when two or more than two elements mixed in definite ratio। डिफिनिट रेशियो में होता है, डिफिनिट रेशियो या फिक्स रेशियो बाय वेट। वेन को हम हटा देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे जी? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स मिक्स इन एनी रेशियो, है ना। मिक्स इन एनी रेशियो। तीसरा अंतर कौन बताएंगे? हाँ, ये इजिली सेपरेट हो सकता है ना।
its components can be separate easily, और इसका its components can't be separate easily. ना होमोजेनियस में ये भी होता है, मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर दोनों टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अभी पढ़ रहे थे ना, मिक्सचर दो टाइप। नहीं 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 नहीं, नहीं। मिक्सचर मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। जो अब चीनी को हम हल्का से एसिड डाल दिए तो वो हो गया हेट्रोजीनियस, और मिक्स कर दिए तो क्या हो गया होमोजीनियस। और क्या कह सकते हैं, एक अंतर कोई और बताइए। कौन बताएंगे, देखते हैं किसकी तरफ से जवाब आता है। इट इज अ न्यू सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है, न्यू सब्सटेंस है। इसमें इसके कंपोनेंट्स के गुण नहीं मिलते, है ना। और मिक्सचर में इसके कंपोनेंट्स के गुण मिलते हैं। चीनी पानी है तो पता चलेगा कि पानी और चीनी दोनों में है, चीनी का भी टेस्ट आता है, पानी का भी टेस्ट आता है। लेकिन H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टेस्ट आता है नहीं ना। द प्रॉपर्टी या क्वालिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट आर नॉट प्रेजेंट। और इसमें क्या होता है, क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट आर प्रेजेंट। क्लियर। हाँ, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और जबकि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्लियर। ये भी पांचवा अंतर है। चार अंतर समझ में आ गया। कभी एग्जाम में पूछेगा तो लिख। अच्छा छोड़ो छोड़ो, तुम चार अंतर देखो, हमको पता है तुम इधर उधर से ढेर क्वेश्चन पूछ रहे हो। होता है, ठीक है, छोड़ो उसको। ये चार अंतर समझ में आया, क्लियर ना। जब कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, आसानी से लिख दीजिएगा ना, लिखाएगा ना, नहीं। आज वो नहीं आई है टूसी। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ये भी आई है तो सो रही है। कौन दुनिया में है इसको खुद नहीं पता, और वो भी आया है तो सो रही। हाँ, जब तक रीढ़ का हड्डी, हाँ हाँ, और इसका डिफिनेट होता है, इसका फिक्स होता है ना। चलो पांचवा अंतर लिख ही देते हैं। क्या लिख दे जी, पांचवा अंतर, मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट। लिखना है तो लिख लो,
कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। नहीं जी, अभी इसमें बहुत है। व्हाट इज सॉल्यूशन? मिक्सचर हम लोग पढ़े थे ना, दो टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? मतलब कि इसमें जो इसके कंपोनेंट्स का रेशियो होगा हर जगह क्या होगा? सेम होगा, हर जगह सेम होगा, है ना। तो उसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए जैसे देखिए, शुगर प्लस वाटर, तब हमारा क्या बनेगा जी? शुगर वाटर, यही बनेगा ना, है ना। शुगर प्लस वाटर बनाएंगे तो साल्ट वाटर तो बनेगा नहीं। तो एक देखिए क्या करता है, एक इसमें डिजोल्व हो जाता है। क्या होता है जी? डिजोल्व होता है ना। एक है जो डिजोल्व करवाता है ना, एक डिजोल्व करवाता है। जैसे इसमें चीनी गायब हो जाता है, चीनी क्या होता है? गायब हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, मतलब चीनी घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? वाटर में। तो इसको हम बोलते हैं सोलूट। क्या बोलते हैं? सोलूट। और जिसमें ये घुलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो दोनों मिक्स होकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। मतलब ये तो साफ है कि सॉल्यूशन में दो चीज होंगे। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब एक घुलने वाला हो और दूसरा घुलाने वाला हो, है ना। आप पानी में चीनी डालोगे घुल जाएगा, पानी में रेता डालोगे तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं गायब होगा ना रेता, रेता तो दिखेगा। पानी में नमक डालोगे तो भले सॉल्यूशन बनेगा, उसमें मतलब कुछ ऐसा डालोगे कि नहीं घुल सकता है तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्लियर? क्लियर ना। सॉल्यूशन तभी फॉर्म होगा जब एक डिजोल्व होने वाला हो और दूसरा डिजोल्व करवाने वाला, जिसमें डिजोल्व होना है, तब हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्लियर ना? नहीं समझ? तो अब आपसे पूछेगा सॉल्यूशन तो सब, व्हाट इज सॉल्यूट? क्या बोलिएगा? विच डिजोल्व इन वाटर या एनी सॉल्यूशन? एनी, क्या एनी? हाँ हाँ हाँ, एनी नहीं, एनी लिक्विड या कुछ, एनी लिक्विड है ना, लिक्विड बोलेंगे। सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट? द सब्सटेंस विच डिजोल्व द सॉल्यूट, है ना। तो अब इसमें भी जो सॉल्यूशन बनेंगे वो एक तो होंगे आपके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सिर्फ हम समझा रहे हैं, नोट्स हम लिखवा देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये क्या चीज है? आप एक काम करो, अपने घर जाओ, एक लोटा पानी लो, 100 ग्राम चीनी डाल दो। अच्छा चलो तुम बाल्टी ले लो, ठीक, बाल्टी में पानी ले लो, ये विदेश से आया है। हाँ, देखो आप क्या करो ना, ठीक है चलो, थोड़ा सा सीखना है तो खर्च तो करना पड़ेगा ना। आप एक बाल्टी में पानी ले लो, ठीक है। अरे तुम ले लो ना पानी। अब इसमें 1 केजी चीनी डाल दो। कितना डाल दो? इस बाटर में क्या करो, 1 केजी चीनी डाल दो और उसको घोलो, घुल जाएगा। अरे पहले सुनो तो सही। उसके बाद जब घुल जाए तो थोड़ा सा चीनी तुम और डालो, वो भी घुल जाएगा। उसके बाद जब वो भी घुल जाए तो थोड़ा सा चीनी और डालो, शायद वो भी घुल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी नहीं घुलेगा, चीनी नहीं घुलेगा, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी नहीं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है
जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुले हुए होते हैं। अब उसमें सोल्यूट नहीं घुलाया जा सकता, क्लियर ना। अब उसमें सोल्यूट को डिजोल्व नहीं किया जा सकता विदाउट एट गिवन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, ठीक है। मतलब समझ गए कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर क्या है। इसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मैक्सिमम which can be dissolved at the given temperature, मैक्सिमम सोल्यूट उसमें घुला हुआ होता है, उसी मिक्सचर को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आया बात समझ में? नहीं, अब बिना घोलने समझ गया, ऐसे घोल के समझता तो आप पैसा खर्च करता। कप में घोले, क्या चीज में घोले? ग्लास में, कि बस 50 या 100 ग्राम चीनी में काम हो जाए। समझ में आया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन? कि द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज डिसॉल्व, है ना। नो एनी अदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन at the given temperature, such solution are called concentrated solution। क्लियर ना? लिख दे, लिख दे, नहीं समझ में आ गया क्या? फिर से एक बार बोलो तो, कोई खड़ा होकर बोलो। हाँ बोलो, आ गया समझ में? तुम सहारा का है दे रहा, उसको बोलने दो, आप बोलो तो। हाँ अच्छा लिखो तो। क्या बोलेंगे? द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर dissolved, no any amount of solute can be dissolved in the solution at given temperature। जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उस पे और ज्यादा सोल्यूट को नहीं डिजोल्व किया जा सकता, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। समझ गए? नहीं बोलने में दिक्कत हो रहा है, लिख दे, देखो द सॉल्यूशन in which maximum amount of solute are dissolved, no any other amount of solute can dissolve in it at given temperature। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है? Such solution are called concentrated solution। सॉरी 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 1 मिनट, कोई गलती लिख दी।
सेचुरेटेड सॉल्यूशन, हम उसको कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगला टाइप क्या होगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, उसको देखते हैं। ये समझ में आया, है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन देता है बट पढ़ने के लिए कुछ नहीं देता है। हाँ, इसी में पढ़ना है, इसलिए तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अनसेचुरेटेड के बाद कोलाइड भी देख लेते हैं, ठीक है। मिटा इसको। अगला जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक बाल्टी पानी में आधा केजी चीनी घोल दो, क्या उसमें और चीनी घुलाया जा सकता है, घुलाया जा सकता है ना, घुलाया जा सकता है। तो वो ये कौन सा सॉल्यूशन है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें और सोलूट घुलाया जा सकता है उसी टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे, बिना टेम्परेचर को चेंज किए। क्या इसको, the solution in which more amount of solute can be dissolved at given temperature, such solution are unsaturated solution। ये सॉल्यूशन तो हम लोग देखे कौन सा मिक्सचर का टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर का, है ना। ये दोनों समझ में आ गया ना। अगला टर्म
मैथ हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिकल लिखते हैं। या इस तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एक इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखे। A solution contains 40 ग्राम of common salt. In 32 gram of water. Calculate concentration in the term of mass percentage of solution. In कितना आएगा निकल के? लिखा हुआ है ना फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? उसी में कूलम है, ठीक है। आदत बना। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना हुआ जी? 360 हो, 340 ना, सॉरी 40 ग्राम, ये 40 ग्राम। यहाँ लिखते हैं 40 बटा कितना हो जाएगा? इंटू 100। यही आएगा ना। बहुत अच्छा पकड़ा, बहुत अच्छा पकड़ा। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन कितना हो गया? ओके, एक दो टर्म समझा देते हैं। सस्पेंशन क्या है? इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन कराएंगे। क्या पूछ रहे थे? तो कंसंट्रेशन निकालना, तो निकालो कंसंट्रेशन।
बाद में पता नहीं। अगला क्लास कब है? अगला क्लास कब है? सस्पेंशन नाम सुने आपने? कभी पानी में रेता मिला हुआ देखिए, छोटा छोटा धुलकन टाइप का, है ना? नहीं तो आप क्या करिए ना, पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा धूल मिला दीजिए, पूरा मिला दीजिए उसमें। तो वो पानी के बीच में धूल रहेगा, लेकिन हमको पानी के आर पार दिखेगा, पानी के आर पार दिखेगा, और ये भी दिखेगा इसमें धूल मिला हुआ है, दिखेगा ना, ये भी दिखेगा पानी है और इसमें धूल मिला। इस टाइप के मिक्सचर को हम सस्पेंशन बोलते हैं, समझ गए? और इसको अलग करना आसान होता है, थोड़ा देर पानी को शांत छोड़ दीजिए, धूल नीचे बैठ जाए, अलग कर लीजिए, है ना? नहीं, एक होता है कोलाइड, उसको कैसे, वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बट उसके पार्टिकल को आप देख नहीं सकते, उसके पार्टिकल को आप देख नहीं सकते। कभी कभी आपको ठंडी हवा लगती है, ठंडी हवा लगती है ना, उस हवा में पानी मिला होता है, हवा में क्या मिला होता है? पानी मिला होता है। ठंडा हमको लगता है, पानी मिला होता है इसलिए, लेकिन उस पानी को हम देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, ऐसे तो नॉर्मल पानी को हम देख सकते हैं। तो उस तरह का मिक्सचर कोलाइड कहलाता है, समझ गए? जैसे कोलाइड में और कुछ सैलूट, फोम रगड़ता है, शेविंग क्रीम रगड़ता है, हाँ, तो उसमें भी 3-4 एलिमेंट मिले होते हैं, लेकिन हम उस एलिमेंट को देख नहीं सकते। गैस होता है, एयर होता है ना, एयर होता है, और 2-3 एलिमेंट और होता है, तो उस ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल है। मतलब कि कोलाइड का जो पार्टिकल्स है आप आंखों से देख नहीं सकते, बेयर आई से माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, ठीक है? और सस्पेंशन का जो पार्टिकल है उसको आप बेयर आई से देख सकते हैं, है ना? सस्पेंशन और कोलाइड में अंतर पूछेगा तो लिख सकते हैं ना हम लोग, है ना? सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को हम इजीली अलग कर सकते हैं, बट कोलाइड के कंपोनेंट्स को हम इजीली अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो आगे क्लास में ये देखेंगे, और 1-2 पॉइंट और बचेगा, उसके बाद चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है? कुछ नहीं बचेगा, एक क्वेश्चन इसका है वो देखेंगे बस।